वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट 4 का टॉपिक कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर का जस्ट अपोजिट एक टॉपिक है आपका डिस्ट्रक्टर, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रक्टर A destructor in C++ is a special method that is used to destroy the objects that have been created by a constructor. Okay? कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज करने का काम करता था और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होते थे। हम उन्हें एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते थे। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे किसी क्लास के लिए तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता था और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता था। इसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी क्या है, ऑटोमेटिकली इन्वोक होंगे, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं उनको डिस्ट्रॉय से तात्पर्य है कि उनका ऑब्जेक्ट का जैसे ही लाइफ टाइम ख़त्म होता है तो वो मेमोरी को रिलीज कर देंगे। तो डिस्ट्रक्टर एक मेथड है जो कि मेमोरी को ऑब्जेक्ट से मेमोरी को रिलीज कराने का कार्य करता है या डीएलोकेशन का कार्य करता है। टू क्रिएट ए डिस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज द क्लास followed by a parenthesis but it is prefixed by a tilde symbol। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो था उसमें भी हम वही नाम रखते थे जो क्लास का नाम रखते हैं। डिस्ट्रक्टर में भी हम वही नाम रखेंगे जो क्लास का नाम रखते हैं, लेकिन प्रीफिक्स होगा टिल्ड सिंबल से, जबकि कंस्ट्रक्टर में प्रीफिक्स नहीं होता था, सिंपल वही नाम होता था एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है या एक मेथड है तो पैरेंथेसिस तो लगेगा ही, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में ये फ़र्क है कि उसमें केवल पैरेंथेसिस लगता था, इसमें साथ के साथ ये टिल्ड सिंबल से प्रीफिक्स भी होगा। अ डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टास्क इज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए क्लास का नाम है सैम्पल, तो हम जो डिस्ट्रक्टर बनाएंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्लास का नाम है SCR, तो हम जो उसका डिस्ट्रक्टर बनाएंगे इस तरह से लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर्स जब हम बनाते थे तो ये आपका टिल्ड सिंबल नहीं आएगा तो कंस्ट्रक्टर बनेगा, लेकिन यदि टिल्ड सिंबल लगाया है तो आपका क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टर बनेगा। ओके, प्रोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, सैम्पल। ओके, हमने कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखा है, बस मतलब वैसे तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इसमें हमने हैश इंक्लूड वाली 2 लाइनें हैं उनको यूज नहीं किया है। फिर पब्लिक्स के अंदर आपने लिखा, ये क्या बना आपका कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपका क्लास का जो नेम है वही नेम आपका मेथड का नेम है या मेंबर फंक्शन का नेम है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। इसमें हमने एक लाइन पेंट की है, सिंपल हेलो वर्ड। ओके, फिर हमने एक इसका डिस्ट्रक्टर बनाया। डिस्ट्रक्टर में हमने सेम क्लास का नाम है वही हमने मेथड का नाम लिखा, प्रीफिक्स बाय ए टिल्ड सिंबल, और इसमें हमने एक लाइन लिखी है डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, आपका डिस्ट्रक्टर है और ये क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और इसके आगे कोई भी वॉइड या INT हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और ना ही डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। आपने इस क्लास सैम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1। ओके, अब जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, हेलो वर्ड। लेकिन जब आप हेलो वर्ड करेंगे तो आप वापस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, तो आप F5 की प्रेस करेंगे तो आप डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट का भी आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ड। लेकिन जब आप F5 की प्रेस करेंगे, मतलब क्योंकि प्रोग्राम ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम कब ख़त्म होगा, जब वो प्रोग्राम आपका कंप्लीट होगा। प्रोग्राम आपका कब कंप्लीट होगा, जब आप गेट ch भी एग्जीक्यूट कर जाएंगे, रिटर्न 0 भी एग्जीक्यूट कर जाएंगे और मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन। उसके बाद में आप यदि F5 की प्रेस करेंगे तो आप जो है डिस्ट्रक्टर का आउटपुट देख पाएंगे, दैट इज डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें कंस्ट्रक्टर का आउटपुट तो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन डिस्ट्रक्टर का जो आउटपुट है वो F5 की प्रेस करने के बाद ही आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हैं इनकी लाइफ साइकिल तब तक रहती है जब तक वो प्रोग्राम के अंदर है, और ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो इसकी लाइफ साइकिल मतलब S1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होएगी, ये मेमोरी को डीएलोकेट करेगा
और मेमोरी को डी एलोकेशन का काम जो करेगा मतलब डिस्ट्रक्टर के द्वारा, तो आउटपुट आएगा आपका डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर? ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया, अ डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। इसको हम स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। whose task is to destroy the objects of its class. Name of the destructor is same as name of the class. It is prefixed by a tilde symbol. ठीक है, वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। They should be declared in public section. इनको पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमेशा मेन प्रोग्राम में बनाते हैं, और मेन प्रोग्राम में हम उन्हीं मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जो कि क्लास के अंदर पब्लिकली डिक्लेयर किए गए हों। यदि हम प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे तो हम किसी दूसरे मेंबर फंक्शन में तो उसको उनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम मेन प्रोग्राम में उनके ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये नॉर्मली ये है कि इनको हमें पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डालना चाहिए, डिस्ट्रक्टर को भी और कंस्ट्रक्टर को भी। They are invoked automatically when the objects are destroyed. जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाते हैं। There is no call made for the destructor. हम जैसे मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसे इस तरह से डिस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इन्वॉक होंगे। दे डोंट हैव आर्ग्यूमेंट्स। इनके कोई भी, जैसे कंस्ट्रक्टर में तो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, कंस्ट्रक्टर में हम लिखते थे दे कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स, और यदि कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट्स होगा तो हम उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर का कोई आर्ग्यूमेंट्स आपको ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना है। इवन दे डोंट हैव रिटर्न टाइप्स, दे डोंट हैव रिटर्न टाइप, कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। रिटर्न टाइप तो आपका कंस्ट्रक्टर का भी नहीं होता है, डिस्ट्रक्टर का भी नहीं होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। 5th यूनिट के अंदर हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो हम इनको आगे इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी रेफर बाय देयर एड्रेस, इनको हम एड्रेस के द्वारा रेफर नहीं किया जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट विद ए डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, ये वर्चुअल नहीं हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टर मे नॉट बी स्टैटिक, इन्हें एज ए स्टैटिक हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। A member function may be called from within a destructor, हम एक डिस्ट्रक्टर के अंदर से किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। If a class has a destructor, each object of that class will be de-initialized before the object goes out of scope. ठीक है, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका लाइफ टाइम ख़त्म होगा तो हर उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं डी इनिशलाइज होंगे यदि डिस्ट्रक्टर आपने उसका बनाया है तो। अब हम एक प्रोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन C++, ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आपकी जो मेन जो है इसकी स्लाइड के अंदर लिया हुआ है। आपने एक क्लास बनाई, उसका नाम रखा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे C कैपिटल है, ध्यान देना आप। ठीक है, इंटीजर साइड लिखा आपने, हालांकि इसको हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। पब्लिक के अंदर आपने लिखा क्यूब, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें लिखा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर आपने डिस्ट्रक्टर बनाया, उसमें आपने लिखा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, ये आपकी क्लास बंद होगी। अब आप मेन प्रोग्राम में है, इंटीजर मेन। आपने क्यूब जो क्लास बनाई थी CUBE, कैपिटल C है, इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1, C2, C3। ओके, गेट CH रिटर्न 0, मैंने साइड को कहीं भी यूज नहीं किया है फ़िलहाल, और इसको यदि आप नहीं भी लिखते तो भी इट विल वर्क। ओके, तो C1, C2, C3। अब आप देखिए आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा पहली बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आपका 3 बार लिखा आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया, हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी है।
और जब इस प्रोग्राम को आप रन करा के पूरा वापस से मेन प्रोग्राम में आ जाएंगे और फिर आप F5 की प्रेस करेंगे तो आपको 3 बार लिखा है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट बने हैं तो 3 बार लिखा आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल। मतलब तीनों ऑब्जेक्ट को वो से मेमोरी जो है डीएलोकेट होगी। ओके, तो इसका आउटपुट किस तरह से आएगा देखें। आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। आफ्टर प्रेसिंग F5 की वी हैव द आउटपुट डिस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल। आप समझ रहे हैं कि हमने ये आउटपुट 3 बार क्यों आया, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट बनाए। हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, C1 के लिए, फिर C2 के लिए, फिर C3 के लिए, ठीक है। और 3 बार यदि कॉल हुआ है तो इसका मतलब 3 ऑब्जेक्ट बने हैं और तीनों की से मेमोरी डीएलोकेट होगी तो 3 बार आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। यदि आप यहाँ पे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, तो ये लाइनें 5 बार लिखी आएंगी। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आपका 5 बार लिखा आएगा क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, और 5 बार आपका डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा क्योंकि आपने पाँचों से जो है मेमोरी, पाँचों जो हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे, इसलिए 5 बार आपका लिखा आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्टर का आउटपुट तो आपको तुरंत शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आउटपुट आपको शो हो जाएगा और आप एंटर की करेंगे, क्योंकि गेट ch लिखा हुआ है, एंटर की प्रेस करके आप जब वापस मेन प्रोग्राम में आ जाएंगे तब आपके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, और जब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। तो उस वक्त आउटपुट आएगा आपका मतलब उसको आप उस आउटपुट को आपको देखने के लिए F5 की प्रेस करनी पड़ेगी और आपका आउटपुट आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये जो इसमें हमने क्या किया था कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए और ये जो डिस्ट्रॉय किया ये सिंपल है, लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन भी है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लास्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो पहले डिस्ट्रॉय होता है। तो ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।